हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में मेंशन्ड है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक क्या करता है, डील करता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 1, हम लोग आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार जो इंडिया है उसे बोला जाता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। सो यहाँ पर इंडिया एंड भारत, यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, इंडिया और भारत। तो अपने संविधान में जो है इंडिया टर्म भी दिया हुआ है और भारत टर्म भी दिया हुआ है। यहाँ पे दो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब अपना संविधान बन रहा था तो उस समय भारत का नाम क्या होगा इस चीज पर जो है सहमति नहीं था। तो इस कारण सहमति नहीं होने के कारण कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडिया की जो ये मेनलैंड है, इंडिया है, इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका नाम भारत होना चाहिए। तो इस कारण से जो है दोनों नाम को संविधान में डाल दिया गया। और ये जो इंडिया और भारत है ये दोनों आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन्ड है। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। और फ्रेंड, यहाँ पे जो इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ अ स्टेट, इसका एक डीप मीनिंग है। इसका मतलब है, यूनियन ऑफ अ स्टेट का मतलब समझने के लिए आपको बी आर अम्बेडकर जी का जो कंसेप्ट है उसे क्या होगा समझना होगा। बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं, कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ अ स्टेट है। यूनियन ऑफ अ स्टेट का मतलब सर दो रीजन है, ये दो रीजन देते हैं। पहला रीजन ये है कि जो इंडिया में जो स्टेट है, जो इंडिया जो एक कंट्री बना है वो कोई स्टेट के बीच में अग्रीमेंट होकर के नहीं बना है। इंडिया जो है कोई स्टेट के बीच में अग्रीमेंट होकर के नहीं बना है। यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट के बीच में, बिटवीन स्टेट्स, टू क्रिएट इंडिया। और दूसरा फ्रेंड बोलते हैं बी आर अम्बेडकर जी कि जो इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया में जो राज्य है, उसे इंडिया में जो है राइट टू ससीड नहीं है। इसका मतलब उसे भारत छोड़ करके कहीं किसी दूसरे देश ज्वाइन करने का जो है उसे पावर नहीं दिया गया है। तो इस कारण से फ्रेंड हम लोग जो इंडिया है उसे हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट फ्रेंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर जहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट होता तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि पहले स्टेट का निर्माण होता है, फिर स्टेट जो है एक दूसरे के पास आते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करके एक देश बनाते हैं। जैसा कि जो केस हुआ था यूएसए में, जो था पहले स्टेट का निर्माण हुआ और वो स्टेट एक जो है अपने आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाए। इस कारण से जो है यूएसए एक फेडरेशन है और इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। संविधान में कहीं पे भी फेडरेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं है, संविधान में कहीं भी फेडरेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं है। आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, आर्टिकल नंबर 1 में फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है। तो इस कारण से जो है इंडिया का जो फेडरेशन है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। इंडिया को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ अ स्टेट। और ये जो यूनियन है फ्रेंड, ये जो यूनियन है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसके मतलब यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। स्टेट जो है यूनियन को छोड़ नहीं सकता है अपने मर्जी से। स्टेट अपने मर्जी से यूनियन को छोड़ नहीं सकता है। जैसे कि कोई एक बिहार राज्य है भारत का, तो ये बिहार राज्य जो है अपने खुद के मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं इससे इनडिस्ट्रक्टिबल। हम लोग बोलेंगे फ्रेंड इनडिस्ट्रक्टिबल। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इंडिया में क्या हुआ है कि पहले इंडिया बना, और इंडिया के बाद क्या हुआ है कि डिफरेंट स्टेट बना। और ये जो फ्रेंड डिफरेंट स्टेट बना है
उसका जो है एक प्राइमरी पर्पज था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है उसे इंश्योर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है, इस कारण से जो है इंडिया का उस बेसिस पे इंडिया के स्टेट को बनाया गया है। तो इस चीज को हम लोग क्या रखेंगे कि याद रखेंगे। तो फ्रेंड इस चीज से हम लोग समझे कि जो आर्टिकल नंबर 1 है वो आर्टिकल नंबर 1 दो चीज से क्या करता है फ्रेंड, डील करता है। एक तो कि इंडिया का नाम क्या होगा, कंट्री का नाम क्या होगा वो मेंशन्ड है एक तो कंट्री का नाम मेंशन्ड है, और दूसरा इसमें दिखा दिया हुआ है कि नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा होगा, इंडिया का जो है नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है वो इसमें। नेचर ऑफ पॉलिटी का मतलब है फ्रेंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, नेचर ऑफ पॉलिटी है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को याद रखें, दो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है अपने संविधान में। इसके बाद फ्रेंड जो आर्टिकल नंबर 1 है, जो आर्टिकल नंबर 1 है वो इंडिया का जो स्टेट है, वो इंडिया के जो टेरिटरीज हैं, इंडिया की जो टेरिटरी हैं उस टेरिटरीज को 3 कैटेगरी में क्या करता है, बांटता है। 3 कैटेगरी में बांटता है। उसमें से फ्रेंड जो पहला कैटेगरी है वो है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का जो है राज्य क्षेत्र, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। जो भारत में जो राज्य हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उसका जो क्षेत्र है उसे हम लोग बोलते हैं टेरिटरीज ऑफ स्टेट। दूसरा है इसमें फ्रेंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा फ्रेंड है इसमें कोई भी टेरिटरी जिसे कि फ्यूचर में भारत सरकार अक्वायर करेगा, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जरिए। तो आर्टिकल नंबर 1 में 3 तरह की टेरिटरी मेंशन्ड है, एक तो राज्यों का क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा टेरिटरी जो भारत में फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल है फ्रेंड, जैसे कि इंडिया का एक क्या है कि पीओके है, अगर आप पीओके का एग्जांपल भी छोड़ दें तो जैसे कि चाइना का पार्ट है तिब्बत, अगर इंडिया और चाइना के बीच जो है फ्यूचर में कोई एग्रीमेंट साइन होता है या फिर इंडिया और चाइना के बीच कोई बैटल होती है, उस बैटल में इंडिया क्या करता है कि तिब्बत को ऑक्युपाई कर लेता है, तो फिर वो जो तिब्बत जो इंडिया का पार्ट बनेगा वो कहाँ है कि ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है इसके जरिए बनेगा। ये चीज़ जो है मेंशन है आर्टिकल नंबर 1 में। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। फिर फ्रेंड जो संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है, संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है फ्रेंड, इस फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का जो नाम है, इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है उसका नाम, उस स्टेट का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, वो दोनों चीज शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन है। तो हम लोग जब एक सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे शेड्यूल, तो उस चीज में हम लोग इसका जो नाम और उसका एरिया को क्या करेंगे, एक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्त आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि जो भी स्टेट है इंडिया में, जो भी टेरिटरी है, सब पर जो संविधान का जो कानून है, संविधान का जो रूल है, संविधान का जो फिलोसफी है, संविधान का जो फंडामेंटल एक आइडिया है, वो सभी राज्य पर एक समान क्या हुआ कि लागू होगा, सभी पर एक समान क्या होगा, इन्फोर्स होगा, सभी राज्यों पर संविधान एक समान लागू होगा। बट फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि एक्सेप्शन है, कुछ यहाँ पे उपवाद है। वो उपवाद इस तरह से है फ्रेंड कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो इस ट्राइबल एरिया को कुछ ऑटोनॉमी दिया गया है संविधान में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक समान वाला बात है कि एक समान संविधान हर जगह इन्फोर्स होगा, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है। और दूसरा है फ्रेंड संविधान का पार्ट नंबर 21, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट 21। ये जो संविधान का जो भाग 21 है वो क्या करता है कि जो अपना स्टेट है, कुछ स्टेट उसे जो है ना स्पेशल स्टेटस देता है, स्पेशल प्रिविलेज देता है। तो इस कारण से जो है उसे वहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान का जो एक समान इन्फोर्समेंट वाला जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि जो जैसे कि पहले जो आर्टिकल नंबर 370 हुआ करता था वो क्या करता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे स्पेशल स्टेटस दिया करता था पहले। तो वहाँ पे क्या है कि जो संविधान का जो एक समान सभी स्टेट पर इन्फोर्स होगा, ये वाला फिलोसफी वहाँ पे काम नहीं करता था। बट वो जो है वहाँ के अलावा, जम्मू कश्मीर के अलावा अभी भी जो है भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसे जो है कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे कि इनमें से है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स को दिया गया है। तो उसे जब हम लोग पार्ट 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसे डिस्कस करने का क्या करेंगे फ्रेंड, काम करेंगे। और जो फ्रेंड संविधान में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र,
इसका जो है फ्रेंड वाइडर क्या है इंटरप्रिटेशन है, इसका मीनिंग जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है। हम लोग जो बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, इस यूनियन ऑफ इंडिया से टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड, ये क्या है कि ये वाला बड़ा है। क्योंकि फ्रेंड जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें सिर्फ जो राज्य में जो स्टेट्स हैं, इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वही सिर्फ इसमें क्या होता है कि इंक्लूड होता है। बट जो अपना ये है, बट जो अपना टेरिटरीज ऑफ इंडिया है फ्रेंड, इसमें क्या है फ्रेंड, क्या है कि जो ना यूनियन टेरिटरीज भी आएगा, स्टेट्स भी आएगा, और इसमें फ्रेंड क्या है कि जो भारत सरकार है वो फ्यूचर में जो भी टेरिटरी को ऑक्युपाई करेगा, फ्यूचर में जो भी टेरिटरी को ऑक्युपाई करेगा वो भी आता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखें कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका मीनिंग थोड़ा सा कम हो जाता है इन सेंस ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हम टेरिटरी ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है फ्रेंड, अभी कुछ देर पहले कहाँ पढ़े थे, तो आर्टिकल नंबर 1 में पढ़े थे। तो ये जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो भारत का जो स्टेट है उसका मतलब मीनिंग होता है, इंडिया में जो स्टेट्स है वो होता है यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि आर्टिकल नंबर 2 पढ़ने का काम करेंगे। ये अब आखिरकार आर्टिकल नंबर 2 क्या है फ्रेंड, हम लोग आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के बीच पहले जो एक माइनर सा जो डिफरेंसेस है उसे पहले समझने का काम करेंगे। जो आर्टिकल नंबर 2 है फ्रेंड, ये क्या है कि जो फॉरेन टेरिटरीज है, जो फॉरेन टेरिटरी है, जो विदेशी भूमि है, उस विदेशी भूमि को भारत का अंग बनाना है, तो उस केस में जो है आर्टिकल नंबर 2 अप्लाई होता है। और अगर कोई जो है इंडियन स्टेट का ही टेरिटरी है, उसमें हम लोगों को क्या करना है कि इंटरनल टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट करना है, तो उस केस में जो है आर्टिकल नंबर 3 अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद करें कि जो आर्टिकल नंबर 3 है वो इंडिया का जो इंटरनल टेरिटरी है उसमें अप्लाई होगा, और आर्टिकल नंबर 2 जो है फ्रेंड वो इंडिया से जो फॉरेन टेरिटरीज हैं उस पर अप्लाई होता है। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, तो फ्रेंड आर्टिकल नंबर 2 जो है वो दो चीज़ें बोलता है। एक तो बोलता है फ्रेंड कि एडमिट इनटू, पहला बोलता है फ्रेंड एडमिट इनटू। इस चीज़ को हम लोग जो कोड जो कीवर्ड है एडमिट इनटू, पहला कीवर्ड हम लोग याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड है इसका कि इस्टेब्लिश। इस दोनों चीज को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। यहाँ पर हम लोग कर देंगे एडमिट इनटू स्टेट, एडमिट स्टेट इनटू। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम लोग सभी समझे कि आर्टिकल नंबर 2 जो है वो फॉरेन टेरिटरी से डील करता है। तो एडमिट इनटू का मतलब हुआ फ्रेंड कि जो कोई फॉरेन स्टेट है, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक जो है ना सिंध नाम का उसका एक स्टेट है, और भारत सरकार जो है पाकिस्तान के साथ कोई अग्रीमेंट साइन करके, या फिर जो है ना भारत तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बैटल होता है, उस बैटल में सिंध को जो है ना पूरे सिंध का जो राज्य है उसको भारत क्या कर लेता है कि एक जीत लेता है, उसे ऑक्युपाई कर लेता है। तो फिर इस सिंध का जो एज अ स्टेट, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से स्टेट है, उस स्टेट को भारत में सिंध के रूप में मिला लिया जाएगा। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे फ्रेंड एडमिट इनटू द स्टेट, एडमिट इनटू द इंडिया। और जो इस्टेब्लिश न्यू स्टेट है, इसका मतलब है कि कोई फॉरेन टेरिटरी इस केस में भी है, बट जो वो जो फॉरेन टेरिटरी है वो अभी स्टेट नहीं है। जैसे कि हम लोग मान के चलें कि जैसे कि हम सिंध का एग्जांपल लेते हैं कि सिंध है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ या फिर बैटल हुआ, उसमें सिंध का जो है कुछ पोर्शन, सिंध का कुछ पार्ट जो है इंडिया क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। फिर इस ऑक्युपाई जो किया इस पार्ट को उसे इंडिया में मिला करके उस छोटा सा पोर्शन को एक जो है नया स्टेट का डेजिग्नेशन देता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो ये दोनों हम लोग प्रोविजन याद रखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 जो है फ्रेंड वो बोलता है कि जो फॉरेन जो पार्लियामेंट को, आर्टिकल नंबर 2 जो है फ्रेंड वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है कोई फॉरेन टेरिटरी को जो है इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो इंडिया यूनियन है, जो इंडियन यूनियन है, आप उसमें एडमिट कर सकते हैं। किसी भी फॉरेन टेरिटरी को आप इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकते हैं। ये है फ्रेंड क्लॉज नंबर ए। दूसरा क्लॉज नंबर बी बोलता है कि फ्रेंड कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी को आप इंडियन यूनियन में एज ए न्यू स्टेट आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड आर्टिकल नंबर 2। बट अब केस आता है यहाँ पे फ्रेंड आर्टिकल नंबर 3 का, कि आर्टिकल नंबर 3 क्या है। तो आर्टिकल नंबर 3 के बारे में जैसे कि हम लोग अभी समझे कि आर्टिकल नंबर 3 जो है इंटरनल रीएडजस्टमेंट का बात करता है,
रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 3 जो है फ्रेंड, यह पार्लियामेंट को क्या करेगा फ्रेंड कि एम्पावर करेगा। आर्टिकल नंबर 2 भी पार्लियामेंट को एम्पावर करता है और आर्टिकल नंबर 3 भी फ्रेंड पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। तो दोनों केस में हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पर कि पार्लियामेंट वाली बात, कि पार्लियामेंट को एम्पावर करेगा। तो यह पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है कि इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जो टेरिटरी है, उसमें क्या कर सकता है कि एक नया स्टेट बना सकता है, एक न्यू स्टेट बना सकता है। और ये जो न्यू स्टेट बनाएगा वो एग्जिस्टिंग स्टेट को या तो मतलब कि सेपरेट करके बनाएगा, या तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसे मर्ज करके बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले एक बिहार स्टेट था, इस बिहार स्टेट को सेपरेट कर दिया, दो भाग में तोड़ दिया, और इससे जो है एक झारखंड बनाया गया और एक बिहार स्टेट जो है ऑलरेडी था, तो बिहार को तोड़ करके दो स्टेट बनाया गया। इसी तरीके से पहले हुआ करता था फ्रेंड बम्बे स्टेट, उस बम्बे स्टेट को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। उसी तरीके से पहले था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड बनाया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या है कि एक सेपरेट करके बनाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा प्रोविजन है फ्रेंड मर्ज का, कि पार्लियामेंट जो है मर्ज करके भी जो है एक नया स्टेट बना सकता है। जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट है, जब ये भारत आजाद हुआ फ्रेंड तो उस समय था त्रावणकोर स्टेट था, कोचीन स्टेट था, तो इस त्रावणकोर स्टेट, कोचीन स्टेट और जो है एक कासरगोद था, कासरगोद स्टेट था, इस तीनों को मिला करके फ्रेंड केरला स्टेट बनाता है। इस तीनों को मिला करके केरला स्टेट बनाता है। किस चीज को मिला करके? तो त्रावणकोर, त्रावणकोर को मिलाएगा, कोचीन को मिलाया, प्लस कासरगोद को मिलाया। इस कासरगोद को मिला करके फ्रेंड एक केरला स्टेट बनाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मर्जर मर्जर करके बनाया गया। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे कि पार्लियामेंट जो है न्यू स्टेट बना सकता है, या तो एग्जिस्टिंग स्टेट को सेपरेट करके या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज करके। और दूसरा है फ्रेंड आर्टिकल नंबर 3 में जो दूसरा इसका प्रोविजन है वो बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है, किसी भी स्टेट का जो एरिया है उस एरिया को बढ़ा सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है। और किसी भी स्टेट का जो नाम है, किसी भी स्टेट का जो नाम है फ्रेंड उसे चेंज किया जा सकता है। वो पार्लियामेंट चेंज करेगा नाम। जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, बट पार्लियामेंट इस यूनाइटेड प्रोविंस को चेंज करके उत्तर प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश बना दिया। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं फ्रेंड तो वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश नाम का कोई कंसेप्ट नाम नहीं आता है, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। वो यूनाइटेड प्रोविंस आज के उत्तर प्रदेश ही था। तो हम लोग इस चीज़ को फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे, किसी भी चीज़ का नाम रख सकते, एरिया या तो इंक्रीज कर सकता है या तो घटा सकता है, नाम चेंज कर सकता है, या फिर जो है क्या कर सकता है सेपरेशन कर सकता है, या फिर मर्ज कर सकता है। ये अंडर द आर्टिकल नंबर 3, ये होगा फ्रेंड अंडर द आर्टिकल नंबर 3। बट फ्रेंड जो आर्टिकल नंबर 3 है वो क्या करता है कि जो दो तरह का कंडीशन इंपोज करता है पार्लियामेंट पर। बोलता है कि आर्टिकल नंबर 3 बोलता है फ्रेंड कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल नंबर 3 का पावर यूज करने से पहले दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, दो कंडीशन को फ्रेंड फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन है कि आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट अगर कोई बिल को क्या करता है कि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है हाउस में, तो उसे उस केस में क्या करना होगा, उसे उस केस में करना होगा। उसमें से पहला था फ्रेंड कि कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस करेगा उसे क्या करना है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या करना चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट का पहले जो है ना सर्वसम्मति चाहिए। प्रेसिडेंट का पहला जो प्रेसिडेंट का है उनका सर्वसम्मति चाहिए। बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है। और दूसरा इसमें था कि प्रेसिडेंट अपने कंसेंट इस बिल पर देने से पहले क्या करेंगे, जो कंसर्न्ड स्टेट है, जिस राज्य पर के रिगार्डिंग ये आर्टिकल नंबर 3 इम्पोज होगा, उस कंसर्न्ड स्टेट का जो कंसेंट है उस कंसेंट को क्या है कि लेना है। ये कंसेंट कौन लेंगे, तो प्रेसिडेंट लेंगे। तो इस कंसेंट को लेने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस बिल को जिस राज्य के पर इम्पोज किया जा रहा है उस राज्य के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर भेजेगा। और फिर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या करेगा, इस बिल को रिजेक्ट करेगा, पास करेगा, या फिर इसमें कुछ सिफारिश जो है वो रिकमेंड करेगा। बट फ्रेंड यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है
वो जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कोई भी ओपिनियन हो, चाहे वो रिजेक्ट करे, चाहे वो एक्सेप्ट करे, चाहे वो कुछ भी करे, ये चीज़ जो है प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा फ्रेंड। मतलब प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं है, प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट है, क्योंकि स्टेट का जो कंसेंट है वो तो बस ऐसे ही है कि बस ले लेना है, बट वो बाध्य नहीं है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बिना स्टेट के कंसेंट के जो है आर्टिकल नंबर 3 को अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्टेट में जो है वो सेपरेशन कर सकता है, मर्जर कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है। तो इस कारण से फ्रेंड, जो हम लोग जो इंडिया का जो स्टेट है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं कि जो संविधान है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन स्टेट को जो है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वो स्टेट का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इसका जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रदेश का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो, और उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका जो मौजूदगी है, जो उसका एक पहचान है, वो जो है संविधान फ्रेंड गारंटी नहीं लेता है। उसे संविधान जो है गारंटी नहीं लेता है। इसे पार्लियामेंट जो है कभी भी चेंज कर सकता है अपने मर्जी पर। तो इस कारण से जो है, जो इंडिया का जो फेडरल फीचर है, जो इंडिया का जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसे हम लोग जो है फ्रेंड बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड, जो इंडिया में जो पार्लियामेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है उसे खत्म कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट स्टेट जो है वो यूनियन को छोड़ नहीं सकता, मतलब स्टेट जो है यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है, ये जो यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ, ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया जो है क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। इसी तरह से जो है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इस तरह से 4 ऑप्शन आते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड जो यूएसए है, यूएसए में फ्रेंड क्या है कि ना तो जो वहाँ का केंद्र सरकार है, जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वो भी वहाँ का स्टेट का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं कर सकता, ना तो स्टेट जो है वो यूनियन का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। तो इस कारण से फ्रेंड जो यूएसए है, वो यूएसए को बोला जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे। वहाँ पे क्या है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन भी है और इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट भी है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकता। बट वही इंडिया के केस में क्या है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन तो है, बट स्टेट क्या है कि डिस्ट्रक्टिबल है। अब जो फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 जो है क्या बोलता है कि जो संशोधन है, जो आर्टिकल नंबर 3 है और आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के जरिए कोई भी कानून अगर जहाँ बनाया जाता है, बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 प्लस आर्टिकल नंबर 3 के जरिए कोई भी कानून जो पारित होता है, तो उस कानून को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन जो है फ्रेंड वो नहीं माना जाएगा, उसे जो है फ्रेंड संविधान संशोधन नहीं माना जाए। मतलब कि जो बिल है, वो बिल जो है फ्रेंड वो सिंपल मेजोरिटी से क्या हुआ कि पास हो जाएगा, उसके लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लिए जो है क्या चाहिए फ्रेंड, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के जरिए जो है कोई भी कानून आएगा, उसके लिए जो है आर्टिकल नंबर 368 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड जैसे कि कोई बिहार छोड़ करके झारखंड बनाया गया, तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि एक ऑर्डिनरी जो है लेजिस्लेशन के जरिए, ये जो है एक सिंपल मेजोरिटी के जरिए आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पर जो है कानून बनाया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पे। बट फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो जो है कोई इंडिया की टेरिटरी है, उसे जो है फॉरेन गवर्नमेंट को सीड कर सकता है?
मतलब क्या इंडियन टेरिटरी को जो भारत की सरकार है वो फॉरेन गवर्नमेंट को जो है दे सकता है इंडियन टेरिटरी? तो फ्रेंड इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आर्टिकल नंबर 3 है वो जो है टेरिटरी को सीड करने का जो प्रोविजन है उसे कवर नहीं करता है। तो इस कारण से अगर कोई भी जो है इंडियन टेरिटरी मतलब भारत का जो है राज्य क्षेत्र वो अगर जहाँ सरकार जो है दूसरे देश को देता है तो उस केस में क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन करना होगा। इसका मतलब है कि उस बिल को जो है एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना होगा। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अगर जहाँ कोई भी इंडियन टेरिटरी जो है जो यूनियन गवर्नमेंट सीड कर सकता है वो यूनियन गवर्नमेंट सीड कर सकता है, बट उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से उसे पहले क्या करना होगा कि बिल पास करना होगा। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। अब इस कंटेक्स्ट में फ्रेंड क्या है कि कई बार जो है मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आए हैं बांग्लादेश के रिगार्डिंग। हम लोग यहाँ पे अब जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ है, कुछ टेरिटरीज का जो है फ्रेंड वो क्या हुआ है कि एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग क्या करेंगे कि बैकग्राउंड जानने का काम करेंगे। आखिरकार क्या है? तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश जो है वो पहले क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। यह पहले पाकिस्तान का पार्ट था। तो जब इंडिया का जब डिवीजन हुआ, जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि एक जो है रेड क्लिफ लाइन बनाया गया था। एक बनाया गया था फ्रेंड्स रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर क्या करता है? बॉर्डर बॉर्डर डिमार्केट करता है। बट इस रेड क्लिफ लाइन पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है कुछ इशू था उस समय। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उस समय जो है इस लाइन पर जो है कुछ इशू था मतलब ईस्ट पाकिस्तान के साथ। तो उस समय के जो पाकिस्तान जो थे उस पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया का कुछ अग्रीमेंट साइन होता है। तो उसमें जो फ्रेंड पहला अग्रीमेंट था उसे हम लोग बोलते हैं बग्गी अवार्ड। इस बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजोल्व ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है इसके साथ जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट था इसे रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले आता है फ्रेंड बग्गी अवार्ड। ये बग्गी अवार्ड आया फ्रेंड 1950 में। बट इस बग्गी अवार्ड से जो है रिजोल्व नहीं हो पाया इशू। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड एक नेहरू नून अग्रीमेंट। नेहरू नून अग्रीमेंट। ये नेहरू नून अग्रीमेंट फ्रेंड 1958 में आता है। जो फिर नेहरू जी जो नेहरू थे वो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और जो नून थे ये थे पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर। ये थे पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर। बट फ्रेंड क्या होता है कि जो नेहरू नून अग्रीमेंट के अगेंस्ट इंडिया में जो है इंडिया और पाकिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड बेरूबारी यूनियन केस। अब उस बेरूबारी यूनियन केस में बेरूबारी यूनियन केस 1960। इस बेरूबारी यूनियन केस में फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ कंडीशन देता है। बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपको इंडियन टेरिटरी को फॉरेन अथॉरिटी को क्या करना है? सीड करना है। अगर आप इंडिया का जो राज्य क्षेत्र है उसे किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। तो इस कारण से जो एक बेरूबारी यूनियन था, ये जो है बेरूबारी यूनियन एक यूनियन था, कुछ जो है यहाँ पे इनक्लेव्स था, उस इनक्लेव को बांग्लादेश को जो है ईस्ट पाकिस्तान को देना था। तो इस कारण से जो है नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 9वां संविधान संशोधन होता है। अमेंडमेंट एक्ट होता है 1960 में आता है। बट फ्रेंड जो ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट तो आ गया, बट जो है अपोजिशन के कारण जो बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था उस कारण से इसे जो है कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको कभी नोटिफाई नहीं किया गया। तो इस कारण से जो है फ्रेंड बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पाया। फिर जा करके क्या होता है फ्रेंड कि 1974 में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया तो उस समय जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये सारे चीज़ जो है प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या है कि इम्पोर्टेंट है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होता है। बट फ्रेंड किसी कारणवश ये जो 1974 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
फिर फ्रेंड क्या होता है कि यही कोशिश जारी रहा और 2011 में 2011 में जो है एक प्रोटोकॉल साइन होता है, एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर प्रोटोकॉल साइन होता है। फिर इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ इंडिया में, 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। और इसके जरिए जो है इस जो बॉर्डर डिस्प्यूट था जो कि आज़ादी के समय से चलता आ रहा था, उसे जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए फ्रेंड क्या रिजोल्व किया गया। और इस जो 100वां संविधान संशोधन था फ्रेंड, इस संविधान संशोधन के जरिए क्या होता है कि जो इंडिया है, इंडिया 111 इनक्लेव 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिया। और फ्रेंड जो बांग्लादेश है वो 51 इनक्लेव इंडिया को देता है। ये कौन दिया? बांग्लादेश देता है इंडिया को, और ये इंडिया दिया बांग्लादेश को। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इस इनक्लेव के एक्सचेंज के कारण क्या होता है कि इंडिया का जो 4 स्टेट है, जो 4 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसका जो बॉर्डर था वो बॉर्डर क्या हुआ कि मॉडिफाई हो गया। तो इस कारण से कई बार जो है इस स्टेट का भी जो है नाम पूछ लेता है। तो वो स्टेट जो था फ्रेंड वो था वेस्ट बंगाल, वो था फ्रेंड वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे कि जो 100वां संविधान संशोधन था उसके जरिए जो है कौन कौन से स्टेट का जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो क्या हुआ कि प्रभावित हुआ। तो वो था वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। अब फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे होता है। तो ये जो स्टेट का आज़ादी के बाद फ्रेंड इवोल्यूशन हुआ, इस इवोल्यूशन को हम फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जब तक थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट के साथ। तो फ्रेंड थैंक यू।